इसे कहते हैं समाज का बदलाव, इसे कहते हैं आपकी ताकत। हर आदमी को डंडा मारने की जरूरत नहीं होती, ताकत का सनातनी सामूहिक प्रदर्शन करिए। इस देश के गद्दार, इस देश को तोड़ने वाली ताकतें आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी, मेरा दावा है। अपनी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन करिए, किसी को मारिए मत, किसी को गाली मत दीजिए। एक बार यही सिलसिला 100 साल तक रिपीट करिए, ये माइक भी बंद हो जाएगा, ये पजामा भी नीचे हो जाएगा, जगह जगह लोग कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूमने लगेंगे, अपना गोत्र बताने लगेंगे। एक बार इसे आपने अभी शुरू किया है, आप सब लोग अपने आप से ये तहैया करें, 100 साल तक अपने निजी स्वार्थों को कहीं पुटलिया बांध के लटका देंगे, सिर्फ राष्ट्र का हित देखेंगे, तभी ये हो। इसलिए आपके पूर्वजों ने बहुत काम किए, तो सरदार पटेल ने एक दूसरा काम किया। जो 2 बेटियां अभी मंच पे आई थी, उन्होंने वंदे मातरम गाया। हम सब की एक ही जिम्मेदारी है कि हम ऐसी चीजों को कैसे बढ़ावा दें, बस इतना ही सोचें। और ये फोटो खिंचा करके जगह जगह दिखाने की इस मनोदशा से बाहर निकले। 2 बेटियां अभी इस मंच पे आई, उन्होंने वंदे मातरम गाया। आपके पास आपके पूर्वज जो विजनरी थे, ऐसा हथियार आपके हाथ में देके गए हैं कि आप जब उन बातों को रखेंगे तो कोई आप पे आरोप नहीं लगा सकता कि ये हिंदूवादी ताकतें हैं, ये आरएसएस के एजेंट हैं, ये कोई नहीं कह सकता। आप सिर्फ उन तथ्यों को पढ़िए। एक घटना सरदार पटेल की मैंने आपको बताई, दूसरी घटना इसलिए बता रहा हूं कि आपके अंदर वो भाव पैदा हो। जीते जी उस आदमी को अपना ड्यू नहीं मिला, जीते जी वो नहीं बना जो उसे बनना चाहिए था, लेकिन इतिहास ने आज उसका इतना बड़ा कद कर दिया है कि 14 नवंबर की डेट भी आपके आदमी ने छीन ली उससे। सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री थे। पंडित, जो झूठा नाम लगाया गया, नाम के आगे पंडित, इसलिए कि लोगों को लगे ये पंडित है, लेकिन वो ये कहते थे मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। लेकिन एक्सीडेंट कहां हुआ ये बताया नहीं। उन्होंने सही बात किसी गलत आदमी से कह दी है और वो ये समझ रहे थे, उनको अंदाजा नहीं था कि जो कम बोलता है वो कितना गंभीर घाव करता है। उन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आजादी की घोषणा होगी तो संसद में वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम के बारे में आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं। 1937 में अली मोहम्मद जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, ऐसे कई मक्कारों ने मिलकर के पंडित जी के पास गए। पंडित जी से कहा कि ये जो वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम के अंदर सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम आता है और इसे हमारे पढ़ने से हमारी भावनाएं आहत होती हैं, लिहाजा हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। चाचा नेहरू तो एक्सीडेंटल हिंदू थे। उन्होंने कहा ठीक है, समझौता हुआ और समझौते के तहत कहा गया कि वंदे मातरम का सिर्फ ऊपर का एक पैराग्राफ पढ़ा जाएगा। बात खत्म हो गई। यह 37 का कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच में यह समझौता हुआ और कांग्रेस के अंदर जितने मक्कार मुसलमान थे सब इसी की बात करते, नहीं हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, इनकी भावनाएं या पता नहीं क्या है। सरदार पटेल से गलती से कहा नेहरू ने कि आजादी जिस रात में घोषित होगी
14 तारीख की रात को जब मैं अंग्रेजी में भाषण दूंगा, क्योंकि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते हैं। उसके बाद भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम गाना है। सरदार पटेल कोई काम चिल्ला के नहीं करते थे, ये भी नहीं करता है। ये जब हो जाता है तब कहते हैं अच्छा दर्द हो रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, तब पता चलता है ये दर्द क्यों हो रहा है। सरदार पटेल ने हामी भरी और फिर सरदार पटेल ने देश के सबसे बड़े संगीतकार को एक टेलीग्राम किया, और टेलीग्राम में वो उस समय मद्रास में थे, उनको टेलीग्राम भेजा गया और कहा कि आपको 14 अगस्त की रात को दिल्ली की संसद में जब देश की आजादी की घोषणा होगी तो आपको वंदे मातरम गाना है। आप सोचिए जरा, आज आपको अपने आने वाले दिनों की चिंता होती है कि हमारे बाद हमारे बच्चे हमें याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हमारा कोई नाम लेवा होगा नहीं होगा, इसलिए संतान के लिए हम लोग मरे जा रहे हैं। उन लोगों का कद देखिए, उनके अगर कोई वारिस जीवित भी होंगे तो क्या हमारे बारे में राय बनाते होंगे। हमारे पूर्वजों ने इनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ये उनको नहीं जानते। ये चचा नेहरू के पिताजी को जानते हैं, पिताजी के पिताजी को जानते हैं। चचा नेहरू की ये असली वाली थी, ये नकली वाली थी, ये भी जानते हैं। उनका दर्द जरा सोचिए। हम और आप कभी उनकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखेंगे तब हमको पता चलेगा कितनी तकलीफ होगी। सरदार पटेल ने जिन साहब को टेलीग्राम भेजा था, उनके लेटर पैड पे उस समय की लैंडलाइन का नंबर था। उन्होंने लैंडलाइन पे नंबर किया। सरदार पटेल के सेक्रेटरी ने उठा करके कहा कि कोई साहब आपसे मद्रास से बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, सरदार साहब आपका टेलीग्राम मुझे मिला है, आपका आदेश है कि मैं भारत की संसद में आजादी वाले दिन वंदे मातरम गाऊं। उनका कद देखिए, उनका विजन देखिए। आज उनके लोग कहीं पार्लियामेंट में नहीं है, कहीं तस्वीर नहीं लगी। उस आदमी ने सरदार पटेल से 2 टूक टेलीफोन पे बात की, आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज का कोई होता तो बीवी को किसी यूनिवर्सिटी का चेयरमैन बनवा दो और मुझे राज्यसभा दे दो, जो कहोगे गा दूंगा। उस आदमी ने कहा मेरी शर्त इतनी है कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा गाऊंगा। मेरी शर्त मंजूर हो तो मुझे बताइए। सरदार पटेल ने एक लफ्ज नहीं कहा, बस कहा आप आ जाइए। उन्हें बुला लिया। रात में ट्राइन विन डेस्टिनी की जो अंग्रेजी की भाषण दे रहे थे वो उन्होंने पूरा भाषण दिया। सरदार पटेल ने उस संगीतकार की तरफ देखा, कहा कि आपको जाना है। जानते हैं उनका नाम क्या है? उस संगीतकार का नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। यह इसलिए बोलता हूं कि अगर उनका कोई वंशज हो तो उसको यह लगे कि कोई है जो याद करता है मेरे बाप दादा को। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर आजाद भारत की पार्लियामेंट में बैठे, राग में उन्होंने 9.5 मिनट में 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाया। मेरा सवाल आपसे है, आजाद भारत की पार्लियामेंट में जो हुआ वो मुझ पे मान्य है कि 2 चाटुकारों के बीच में कोई समझौता हुआ, वो मुझ पे मान्य है। इसलिए इन 2 बिटियाओं ने पूरा वंदे मातरम गाया है। ये पूरा वंदे मातरम गाना भारत की संसद के अंदर, आजाद संसद के अंदर उसका मान रखा गया जिस आदमी ने पूरा संसद के अंदर वंदे मातरम गाया है। और आप देखिए बदलाव, आप सब लाइव टेलीविजन पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुरादाबाद के पास, एशिया में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है।
वहां से एक टोपी वाला आता है संसद में, कई साल से आ रहा है। वो आदमी आता है संसद के अंदर, किस पार्टी का है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी मानसिकता की बात बता रहा हूं। भारत की संसद में आपने ऐसे बौने चुने थे जिसमें आपके लोग भी शामिल थे आज से 14 से पहले, ये मत कहिए बड़े महान थे। संसद का सत्र समाप्त होता है, पार्लियामेंट की परंपराओं के अनुसार वंदे मातरम गाया जाता है। वो तिरछी टोपी लगाने वाला संभल का एमपी मक्कार शफीकुर रहमान बर्क जैसे ही वंदे मातरम शुरू होता है उठ के संसद के बीच में से जाता है, यह दिखाने के लिए कि मैं इसे नहीं मानता। कोई नहीं बोलता था, बात बड़ी बड़ी करते थे सब। आपको क्रेडिट देता हूं, 2014 में भी वो जीता। ऐसा नहीं कि संसद में कुछ बैठने वाले लोग बदल गए, कुछ बदले हैं, लेकिन वो नहीं बदला। हां, एक बदलाव जरूर हुआ। अब जब वंदे मातरम होता है, वो एमपी है आज भी संभल वाला, लेकिन उसे पता चल गया है कि वंदे मातरम से इस बार उठूंगा तो मुझे उठा देंगे, इसलिए वो आता ही नहीं है उस दिन। उसको मालूम है बीच में से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये यहीं पटक के मारेंगे, गुजरातियों ने भेजा इसको। वो जाता ही नहीं है डर के मारे। इसे कहते हैं समाज का बदलाव, इसे कहते हैं आपकी ताकत। हर आदमी को डंडा मारने की जरूरत नहीं होती, ताकत का सनातनी सामूहिक प्रदर्शन करिए। इस देश के गद्दार, इस देश को तोड़ने वाली ताकतें आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी, मेरा दावा है। अपनी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन करिए, किसी को मारिए मत, किसी को गाली मत दीजिए। एक बार यही सिलसिला 100 साल तक रिपीट करिए, ये माइक भी बंद हो जाएगा, ये पजामा भी नीचे हो जाएगा, जगह जगह लोग कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूमने लगेंगे, अपना गोत्र बताने लगेंगे। एक बार इसे आपने अभी शुरू किया है, आप सब लोग अपने आप से ये तहैया करें, 100 साल तक अपने निजी स्वार्थों को कहीं पुटलिया बांध के लटका देंगे, सिर्फ राष्ट्र का हित देखेंगे, तभी ये होगा।